हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाला है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें अपन इस लेक्चर में बात करेंगे कि जो नेचर है, नेचर कैविटी होती है, उसकी एनाटॉमी क्या होती है, फंक्शंस क्या होता है, पार्ट ऑफ द नेचर कैविटी क्या क्या होता है। और अपन इसमें डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जो सराउंडिंग एरिया ऑफ द नेजल कैविटी, जो नेजल कैविटी होती है उसके रूप क्या होती है, फ्लोर क्या होता है, मीडियल वॉल, लेटरल वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल क्या क्या होती है, उसकी अपन बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे जो नेजल सेप्टम होता है उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, और जो कॉन्का होता है उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब अपन बात करने वाले हैं नेजल एंड नेजल कैविटी क्या होती है। तो देखिए नेजल एंड नेजल कैविटी बेसिकली क्या होता है, यानी कि जो एयर वगैरह होती है उसका एक्सचेंज होता है ह्यूमन बॉडी से, इनहेल एंड एक्सहेल होती है एयर। तो उसके लिए क्या होता है, मेन रूट होता है, क्या होता है, नेजल एंड नेजल कैविटी क्या होता है, मेन रूट ऑफ द एयर एंट्री। इसमें क्या होता है, मेन रूट ऑफ द एयर एंट्री। ठीक, अब अपन बात करते हैं जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, वो क्या होता है, टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, किसके द्वारा, नेजल सेप्टम के द्वारा डिवाइड हो जाती है। ये देखिए सेकंड पॉइंट मतलब बात करते हैं इनसाइड ऑफ द नॉस्ट्रिल्स। जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं अंदर की तरफ क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, किनके द्वारा डिवाइड होते हैं, नेजल सेप्टम के द्वारा डिवाइड होते हैं। जो नेजल सेप्टम होती है वो बेसिकली किनके द्वारा बनी होती है, बोन तथा कार्टिलेज की बनी होती है। किनकी बनी होती है, बोन तथा कार्टिलेज की बनी होती है। जो बोन होती है वो हार्ड होती है, और जो कार्टिलेज कार्टिलेज होती है वो बेसिकली क्या होते हैं, स्मूथ होती है। तो जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो इनसाइड में क्या होता है, नेजल सेप्टम के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं सराउंडिंग द नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी होती है उसमें सराउंडिंग एरिया की अपन बात करते हैं, रूप क्या होती है नेजल कैविटी की, फ्लोर क्या होता है, मीडियल वॉल और लेटरल वॉल और पोस्टीरियर वॉल क्या क्या होती है उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए रूप ऑफ द नेजल कैविटी, जो नेजल कैविटी होती है उसकी रूप जो होती है मेनली किसकी बनी होती है, बोन की बनी होती है। देखिए जो नेजल कैविटी होती है, ये वाला जो डायग्राम है नेजल कैविटी का वो क्या होता है, लेटरल एरिया ऑफ द नेजल कैविटी, लेटरल व्यू ऑफ द नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी होती है उसका क्या था, लेटरल व्यू है ये वाला डायग्राम। तो जो नेजल कैविटी होती है उसका रूप होता है वो बेसिकली किसका बना होता है, बोन की बनी होती है। नेजल कैविटी की जो रूप होती है ऊपर वाला पार्ट किसका बना होता है, बोन का बना था। इसमें कौन कौन सी बोन आती है, एथमाइड बोन, स्पिनॉइड बोन। ये देखिए एथमाइड बोन हो जाएगी, स्पिनॉइड बोन हो जाएगी, और एक हो जाएगी फ्रंटल बोन और नेजल बोन। ये देखिए फ्रंटल बोन और ये हो जाएगी नेजल बोन। ये बेसिकली क्या बनाते हैं, रूप ऑफ द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी की जो ऊपर की छत रूप होती है उसको कौन बनाता है, बोन बनाती है। और जो नेजल कैविटी का क्या होता है, फ्लोर। तो नेजल कैविटी की जो फ्लोर होती है वो बेसिकली किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। ये देखिए जो नेजल कैविटी का जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये देखिए नीचे वाला पार्ट ये बेसिकली किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। तो देखिए फ्लोर की अपन बात करते हैं तो फ्लोर बेसिकली होता है रूप ऑफ द माउथ। फ्लोर यानी कि जो नेजल कैविटी होती है उसकी जो फ्लोर होता है उसको रूप ऑफ द माउथ होता है। उसमें क्या होता है, पैलेट होता है। क्या होता है, पैलेट। ये देखिए यहाँ से हो जाएगा पैलेट ऊपर की तरफ। जो पैलेट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। जो आगे की तरफ पैलेट होता है, यहाँ से आगे की तरफ ऊपरी की तरफ हम देखते हैं रूप ऑफ द माउथ। जो माउथ की जो रूप यानी माउथ की जो छत होती है उसको अपन कहते हैं पैलेट। ठीक है, पैलेट। तो वो क्या होता है, फ्लोर होता है। फ्लोर किसका होता है, नेजल कैविटी का कहते हैं फ्लोर होता है। अब इसमें क्या होता है, जो पैलेट होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट। जो हार्ड पैलेट होता है वो आगे की तरफ होता है फ्रंट में, और जो सॉफ्ट पैलेट होता है, क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट, वो क्या होता है बिहाइंड में, पीछे की तरफ ये प्रेजेंट होता है। तो हार्ड पैलेट कहाँ होता है, फ्रंट में प्रेजेंट होता है, और जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो बिहाइंड में प्रेजेंट होता है। फिर अपन बात करते हैं मेडियल वॉल। तो नेजल कैविटी होती है उसकी मेडियल वॉल बेसिकली नेजल सेप्टम होती है। क्या होती है, नेजल सेप्टम होती है। ये देखिए नेजल सेप्टम, और नेजल सेप्टम क्या होती है, बोन तथा कार्टिलेज की बनी होती है। फिर अपन बात करते हैं लेटरल वॉल। नेजल कैविटी की लेटरल वॉल क्या होती है, मैक्सिला, एथमाइड बोन और इंफीरियर कॉन्का। अब इंफीरियर कॉन्का क्या, तो इसके अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे बस इतना ही समझना कि जो कॉन्का होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो नेजल तथा नेजल कैविटी है उसका एरिया को बढ़ा देता है। यहाँ पे अपन बात करें कॉन्का को, शॉर्ट में ये समझना है कि जो कॉन्का होता है वो क्या कहता है, नेजल तथा नेजल कैविटी के एरिया को बढ़ा देता है। तो अब अपन बात करते हैं लेटरल वॉल। लेटरल वॉल बेसिकली होती है मैक्सिला, एथमाइड बोन तथा इंफीरियर कॉन्का। मैक्सिला, यहाँ पे इंफीरियर कॉन्का अगर अपन बात करें, इंफीरियर, सुपीरियर और मिडल कॉन्का वो अपन डिटेल में बाद में बात करते हैं। तो लेटरल वॉल क्या हो जाएगी, मैक्सिला, एथमाइड बोन, ये हो जाएगी मैक्सिला, ये देखिए मैक्सिला, और ये हो जाएगी एथमाइड बोन, और इंफीरियर कॉन्का यहाँ पे आ जाएगा सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर। ठीक है,
फिर अपन बात करते हैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी होती है उसकी पोस्टीरियर वॉल बेसिकली होती है फेरिंग्स, क्या होती है फेरिंग्स। तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स ये अपने पास में हो जाता है सराउंडिंग ऑफ द नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी होती है उसमें सराउंडिंग यानी कि पास में क्या होता है, तो रूफ में क्या होता है, फ्लोर में क्या होता है, मीडियल वॉल क्या होती है, लेटरल वॉल और पोस्टीरियर वॉल क्या होती है, उसकी अपन बात की। तो देखिए इसके बाद अपन बात करने वाला जो नेजल कॉन्का होता है उसकी अपन बात करते हैं वो क्या होता है। तो नेजल कॉन्का बेसिकली क्या होता है कि जो नेजल कैविटी होती है क्या होता है, नेजल कैविटी तो उसमें कहते हैं प्रोजेक्शन लाइक फोल्ड होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं नेजल कॉन्का। तो देखिए जो ये हो जाएगी नेजल कैविटी अपने पास में, ये देखिए नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी में बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्शन लाइक क्या होता है, फोल्ड होते हैं। क्या होता है, जो प्रोजेक्शन होता है उसकी एक सीरीज होती है फोल्ड की। तो ये तो जिसको अपन कहते हैं नेजल कॉन्का कहते हैं, क्या कहते हैं नेजल कॉन्का, ठीक है। अब जो नेजल कॉन्कर होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सुपीरियर, जो ऊपर की तरफ होते हैं उनको कहते हैं सुपीरियर कॉन्कल, और जो बीच में होते हैं उनको कहते हैं मिडल कॉन्कल, और जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है तो उनको कहते हैं इंफीरियर कॉन्कल। ये देखिए इंफीरियर कॉन्कल। तो जो नेजल कॉन्कल होता है वो बेसिकली कहते हैं जो नेजल कैविटी होती है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं कौन, नेजल कॉन्कल, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो हीट और मॉइस्ट होती है उसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव एक्सचेंज होता है। तो अधिक मात्रा में हीट तथा मॉइस्ट का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इनके कारण होता है, नेजल कॉन्कल के कारण होता है। इनके कारण होगा नेजल कॉन्कल के कारण होगा। अब जो नेजल कैविटी होती है उसमें क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन और क्या होता है, सीले वगैरह प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है मॉइस्चर हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये देखिए ये हो जाएगी नेजल कैविटी, ये क्या हो जाएंगे सीलिया, और ये क्या हो जाएगी म्यूकस मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाएंगे सीलिया, जिसके कारण क्या होता है मॉइस्चर हो जाता है। एयर वगैरह होती है उसको क्या करते हैं मॉइस्ट करते हैं, ठीक है ना। और जो हीट होती है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगी हीट, और हीट एक्सचेंज क्या होता है मोस्ट इफेक्टिव होता है। तो देखिए इसके बाद अपन बात करने वाले पैरानेजल साइनसिस। तो अपन बात करेंगे पैरानेजल साइनसिस बेसिकली क्या होता है कि जो नोज वगैरह तो उसके चारों तरफ जो होलो स्पेस होता है, क्या होता है, जो नोज वगैरह होता है उसके चारों तरफ जो होलो स्पेस होता है क्या होता है, खाली स्थान होता है, उसको अपन कहते हैं पैरानेजल साइनसिस कहते हैं। क्या कहते हैं पैरानेजल साइनसिस। अब जो पैरानेजल साइनसिस होता है बेसिकली 4 टाइप्स का हो जाता है, जैसे मैक्सिलरी साइनसिस, एथमोइड साइनसिस, फ्रंटल साइनसिस और स्पिनॉइड साइनसिस। अब ये क्या होती है, मैक्सिलरी बोन होती है, एथमोइड बोन, फ्रंटल बोन और स्पिनॉइड बोन होती है। अब जब बोन के चारों तरफ क्या होता है, मैक्सिलरी बोन के चारों तरफ जो होलो स्पेस होता है उसको तो कहते हैं मैक्सिलरी साइनसिस, और जब एथमोइड बोन के चारों तरफ अगर होलो स्पेस होता है उसको कहते हैं एथमोइड साइनसिस। अब जब फ्रंटल बोन तथा स्पिनॉइड बोन, और फ्रंटल बोन के चारों तरफ होलो स्पेस होगा उसको तो कहेंगे फ्रंटल साइनसिस। अब जब स्पिनॉइड बोन के चारों तरफ होलो स्पेस होता है, क्या होता है होलो स्पेस होता है, उसको कहते हैं स्पिनॉइड साइनसिस। अब जो फंक्शंस की अपन बात करते हैं पैरानेजल साइनसिस के फंक्शंस क्या होते हैं उसकी अपन बात करते हैं, क्या हो जाएंगे फंक्शंस। जो पैरानेजल साइनसिस बेसिकली क्या करता है कि जो वेट वगैरह है उसको क्या करता है, कम कर देता है। क्या करता है, वेट को कम करता है। किसको कम करता है, वेट को। फेशियल तथा स्कल बोन होती है उसके वेट को ये कम करता है टू मेंटेन बोन स्ट्रेंथ एंड शेप। जो बोन की जो स्ट्रेंथ होती है, क्या होती है स्ट्रेंथ, और जो शेप होता है उसको क्या करता है मेंटेन करता है। तो पहले अपन बात करने वाले फंक्शंस ऑफ द नोज। जो नोज होता है उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, कार्य क्या क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं। जो अपन 3 मेन कार्य की बात करते हैं फंक्शन ऑफ द नोज में। तो देखिए फर्स्ट अपने पास में हो जाएगा वार्मिंग एयर। जो एयर वगैरह होती है उसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर वगैरह को क्या करता है मेंटेन करता है। कौन करता है, नोज। नोज क्या करेगा, जो एयर होती है उसको क्या कहते हैं बॉडी के सुटेबल टेम्परेचर के बराबर मेंटेन करता है, टेम्परेचर को बना के रखता है। तो ये क्या हो जाएगा वार्मिंग ऑफ एयर। तो क्या हो जाएगा फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग ऑफ एयर। जो एयर होती है उसको क्या कहता है फिल्टर करता है, और क्या कहता है क्लीन करता है। और फिल्टर कैसे करेगा, जो नोज होता है जिसके कहते हैं सीलिया और म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब सीलिया तथा म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, डस्ट पार्टिकल वगैरह को आगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकती है। क्या करती है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकती है, यहीं पर इसको रोक देती है, आगे जाने से रोक देती है। तो क्या जिसके कारण क्या हो जाएगा फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग ऑफ एयर। एयर को क्या करते हैं फिल्टर कर देंगे, और क्या कहते हैं क्लीन करता है। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको बाहर की तरफ वापस धकेल देती है नेजल कैविटी से। फिर अपन बात करते हैं मॉइस्चर एयर। जो एयर होती है उसको क्या कहते हैं मॉइस्ट करता है। कौन करता है, नोज। नोज